हेलो एवरीवन। चाहे आप ऐसे शहर में रहते हो जहां पोल्यूशन फोरकास्ट आप डेली टीवी और न्यूज़पेपर में देखते हो, या फिर किसी कम आबादी वाली जगह पर, हवा में मौजूद छोटे छोटे पोल्यूशन पार्टिकल्स आपके जीवन में बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। 1984 में भोपाल गैस डिजास्टर में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में हर साल 2 दिसंबर को इंडिया में नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। सो गाइस, हमारे पास कई तरह की चीज़ें हैं जो पोल्यूशन फैलाती हैं। कुछ नेचुरल हैं और कुछ मैन मेड हैं। एयर पोल्यूशन फैक्ट्रीज और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में फ्यूल कंजम्पशन से, वाइल्ड फायर से और इवन चूल्हे पे खाना पकाने से भी हो सकता है। बिग सिटीज़ में हैवी ट्रैफिक की वजह से जो ऑटोमोबाइल एमिशन होता है उससे भी होता है। और दिल्ली एनसीआर में आजकल आप देख रहे हैं कि नेबरिंग स्टेट्स के स्टबल बर्निंग से भी एयर पोल्यूशन हो रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेरणा महाजन हूँ। आज हमारे साथ जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मधुर जैन हैं। आइए हम उनसे पोल्यूशन से हेल्थ और स्पेशली हार्ट पर पड़ने वाले बैड इफेक्ट्स के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर साहब, दिल्ली एनसीआर में आजकल पोल्यूशन से जो हर तरफ धुआं सा है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? जी डॉक्टर प्रेरणा, ये जो धुआं सा है ये एक्चुअली स्मॉग है। स्मॉग इज अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन दैट रिड्यूसेस विजिबिलिटी। ये धुएं और कोहरे का मिक्सचर होता है। पहले के समय में स्मॉग केवल इंडस्ट्रियल एरियाज में ही देखा जाता था, लेकिन आजकल ये मेट्रोज और बिग सिटीज में काफी कॉमन हो गया है। डॉक्टर साहब, लेकिन ये स्मॉग बनता कैसे है? जी देखिए, फ्यूल्स यानी ईंधन को जलाने से एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स एंड गैसेस एयर में रिलीज होते हैं और फिर सनलाइट एंड हीट इन गैसेस एंड फाइन पॉल्यूशन पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उससे स्मॉग बनता है। स्टडीज एंड रिसर्च बताते हैं कि इंडिया और वर्ल्ड वाइड जहां पर भी स्मॉग हाई कंसंट्रेशन में होता है, वहां पर एज इन जनरल डेथ्स एंड हॉस्पिटलाइजेशन का रेट बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, हम सब लोग जानते हैं कि पोल्यूशन से सांस की तकलीफ हो सकती है, स्पेशली उन लोगों में जिनमें ऑलरेडी दमा या अस्थमा की शिकायत या लंग्स से रिलेटेड कोई भी और प्रॉब्लम है। लेकिन एयर पोल्यूशन से हार्ट डिजीजेस का क्या रिलेशन है? जी डॉक्टर प्रेरणा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, मेडिकल रिसर्चर्स आजकल पर्टिकुलरली 2.5 माइक्रोन से छोटे पॉल्यूशन पार्टिकल्स यानी PM 2.5 के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि बॉडी के इम्यून सिस्टम में ट्रैप नहीं हो पाते और ह्यूमन बॉडी में आसानी से एंट्री कर जाते हैं। और जहां पर वो लंग्स और हार्ट के चारों ओर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी जो ब्लड की आर्टरीज नसें होती हैं, उनको इरिटेट करना शुरू कर देते हैं। एंड डेटा सजेस्ट दैट ओवर टाइम पॉल्यूटेंट्स एग्रेवेट और इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ डिजीज इन दीज ब्लड वेसल्स एंड ग्रोइंग मेडिकल एविडेंस लिंक्स एयर पोल्यूशन एंड हार्ट डिजीजेस। डॉक्टर साहब, पोल्यूशन से हमारे हार्ट पर क्या असर होता है और कब होता है? डॉक्टर प्रेरणा, इसके इफेक्ट्स इमीडिएट भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी, यानी ये बाद में भी आपको परेशान कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक, एरिथमियाज यानी इरेगुलर एंड फास्ट हार्ट बीट्स एंड हार्ट फेलियर इन ससेप्टेबल पीपल। यानी इमीडिएट इफेक्ट्स मोस्टली उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करते हैं जो एल्डरली यानी ओल्ड एज हैं या फिर पहले ही से किसी हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं। फॉर इंस्टेंस, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस हो, यानी उसके हार्ट की ब्लड वेसल्स में पहले ही से फैट के डिपॉजिट की वजह से ब्लॉकेज हो, उसको पॉल्यूशन की वजह से उन ब्लॉकेजेस के प्लाक के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिनसे कि हार्ट अटैक होता है। डॉक्टर साहब, इससे कुछ साधारण भाषा में समझाइए। जी देखिए, साधारण भाषा में कहें तो ऐसे व्यक्ति जो आर्टरीज में फैट डिपोजिशन की वजह से अपनी लाइफ में एक तरह से ऑन द वर्ज ऑफ क्लिफ, यानी कि एक चट्टान के मुहाने पर खड़े हैं, तो पॉल्यूशन मेडिकली उन लोगों को चट्टान से ढकेलने का काम कर सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया इमीडिएट इफेक्ट्स के बारे में, लेकिन लॉन्ग टर्म या बाद में होने वाले इफेक्ट्स क्या हैं? देखिए, रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम एनी क्रॉनिक हार्ट डिजीज इज ग्रेटर फ्रॉम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू पॉल्यूशन। रिसर्चेज में ऐसा देखा गया है कि पॉल्यूशन की वजह से हार्ट की ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो कि क्रॉनिक कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स को एग्रेवेट करता है। फिर चाहे वो हार्ट फेलियर हो,
हार्ट की वेसल्स में फैट का डिपोजिशन होना, जमा होना, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस हो, हार्ट अटैक का रिस्क हो, या फिर हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का ही रिस्क क्यों ना हो। डॉक्टर साहब, क्या सभी को रिस्क बराबर है? जी देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वैसे तो हम सभी को इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स होने का रिस्क है, लेकिन वो लोग जिनको पहले से ही हार्ट डिजीज है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और वो लोग जिनको पहले से ही लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि दमा और अस्थमा, और प्रेग्नेंट वीमेन, आउटडोर वर्कर्स, ओल्डर एडल्ट्स एंड द एल्डरली, एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स, ये सभी लोग ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं एयर पोल्यूशन से सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। यानी कि इन लोगों को कम एक्सपोजर से ही ज्यादा सीवियर हेल्थ रिलेटेड इंपैक्ट्स होने के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर साहब, इन सब से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी डॉक्टर प्रेरणा, देखिए, प्रिवेंशन ही एक ऐसी चीज है जो हम सब लोगों की मदद कर सकती है। आप अपने डॉक्टर से बात करें अपने लोकल एरिया में प्रेजेंट रिस्क को समझने के लिए और पॉल्यूशन एक्सपोजर को कम करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के लिए। ऐसी जॉब्स को अवॉइड करें जहां पर किसी भी तरह के पॉल्यूटेंट्स का कंटिन्यूअस हाई एक्सपोजर हो, और सीवियर पॉल्यूशन के दौरान, जैसा कि आजकल हम दिल्ली एनसीआर में देख रहे हैं, इंडोर्स रहें, चाहे तो अपने घर में, चाहे अपने वर्क स्टेशन पे या कहीं और अगर किसी वजह से बाहर निकलना भी पड़े तो प्रॉपर प्रिकॉशंस यानी मास्क वगैरह के साथ निकले। तो द सेंट्रल थीम हियर इज टू बी केयरफुल एंड टू अवॉइड सिचुएशंस वेयर यू आर एक्सपोज्ड टू अ हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने पोल्यूशन और उससे रिलेटेड हार्ट डिजीज के बारे में साधारण भाषा में काफ़ी सारी अच्छी बातें बताई हैं। नमस्कार। जी, मैं ये आशा करता हूँ कि इस डिस्कशन के बाद पॉल्यूशन के सीरियस साइड इफेक्ट्स के बारे में हम सभी लोगों के पर्सपेक्टिव में कुछ बदलाव होगा और हम कुछ सकारात्मक प्रयास इस विषय में करेंगे। नमस्कार।